क्या हो अगर मैं तुम लोगों से कहूँ एक ऐसा एनिमे भी एग्जिस्ट करता है जिसने कई मामलों में सोलो लेवलिंग को टक्कर दी हो। अब चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो या फिर फाइटिंग स्टांस। खैर, इस चैनल का नाम ही सिर्फ एनिमे है, काम सिर्फ मांगा है। आई होप आप लोगों ने एनिमे तो एंजॉय किया होगा, लेकिन उसके पूरे एपिसोड्स अभी तक नहीं आए। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सुपर क्यूब एनिमे की। अब आप सभी को यहाँ पर उस सुपर क्यूब की आधी स्टोरी तो पता होगी, लेकिन उसके आगे के एपिसोड्स बिल्कुल भी रिलीज नहीं हुए। पर कोई ना, तुम्हारा भाई यहाँ पर बैठा है ताकि वो तुम्हें पूरी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे हम मांगा स्टोरी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो मेरा नाम है सन्नी और आप सभी का स्वागत है एनिमे SY01 में, जहाँ पर हम बात करते हैं एक से बढ़कर एक मांगा की। एंड अब हमारी एक्सप्लेनिंग लिस्ट के अंदर सुपर क्यूब का नाम जुड़ चुका है। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे मांगा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक गेम को, जिसमें आपको चुपचाप एक एक कर ब्रिक्स को निकालना होता है बिना दूसरी ब्रिक को गिराए हुए। और अब यहीं से शुरुआत होती है हमारे मांगा की, जहाँ पर हम देखते हैं कई सारे लोग बैठकर एक जगह पर इस गेम को खेल रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोलता है, ट्रूथ एंड डेयर इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेंजरस गेम है। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर एक पर्सन उस ब्रिक को निकालने लगता है। एंड जैसे ही वो ब्रिक कम्प्लीटली निकलता है, अचानक पूरा पजल गिर जाता है, जिसे देखने के बाद एक लड़की बोलती है, अरे नहीं, ये गिर गया। और फिर तभी आवाज आनी शुरू होती है, शिनयाओ तुम हार चुकी हो, चलो अब क्वेश्चन का आंसर देने की तुम्हारी बारी है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर शिनयाओ हंसते हुए बोलती है, अरे मैं तो हार गई, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड देन यहाँ पर मेन प्रोटैगनिस्ट बात को कंटिन्यू करता है, इसका नाम शिनयाओ है और मुझे उस पर जूनियर हाई स्कूल से क्रश है। हालांकि अक्सर हम साथ में घूमते फिरते हैं, लेकिन असल में वो सच में कुछ तो है। एंड इतना बोलने के साथ हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक ग्रुप को, जिसके बाद फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करता है। जब वो हाई स्कूल गई तो चेंगबाई हाई स्कूल के दो गैंग लीडर्स की नजरें उस पर पड़ गई थी, जिसके बाद चेनग्नान हाई स्कूल के वो दोनों के दोनों लोग ही उसको पाने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से इन दोनों बड़े स्कूल्स के गैंग मेंबर्स के बीच कभी भी खत्म ना होने वाली दुश्मनी स्टार्ट हो गई। और फिर धीरे धीरे कर गैंग मेंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाइयाँ होने लगी। लेकिन तभी इतना बताने के साथ ही अपना सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर एक चश्मे वाला लड़का बोलता है, शिनयाओ तुम्हारा क्वेश्चन ये रहा, वो कौन है जिसे तुम पसंद करती हो, और हाँ प्लीज थोड़ी ऑनेस्ट रहना। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर शिनयाओ को, जो कि काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलती है, ये सच में बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग क्वेश्चन है। पर वहीं पर ब्लू जैकेट में बैठा हुआ लड़का थंब को अप करते हुए सोचने लगता है, बढ़िया, फाइनली उसे वो क्वेश्चन मिल ही गया। लेकिन तभी उसके बाद शिनयाओ वापस से बोलती है, क्या मुझे इसका आंसर देना होगा, ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। पर अब तक यहाँ पर दोनों लड़कों का पारा काफी ज्यादा हाई हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स तुम्हें इसका आंसर देना होगा और प्लीज थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना। एंड अब यहाँ पर लड़कों को ऐसे देखने के बाद शिनयाओ बोलती है, वो लड़का जिसे मैं पसंद करती हूँ वो। अब शिनयाओ के इतना बोलने के साथ ही सभी लोगों में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और तभी एक नाम सामने आता है, वोंग शाओशियू। और इतना सुनने के बाद तभी हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन ब्लू जैकेट वाला लड़का अचानक से हंसने लगता है। अब यहाँ पर लड़के को ऐसे हंसते हुए देख सबकी नजरें वापस उस लड़के पर जाती हैं, जिसकी वजह से बेचारा बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। और वापस से मेन प्रोटैगनिस्ट की आवाज आती है, अरे मैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गया, मेरा नाम वोंग शाओशियू है, लेकिन मैं एक हाई स्कूल का ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अभी शिनयाओ ने जिसका नाम लिया वो कोई और नहीं बल्कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट वोंग शाओशियू है। लेकिन ये थोड़ा ऑर्डिनरी है, जिसकी वजह से सभी लोग वापस बोलने लगते हैं, शिनयाओ तुम जरूर से मजाक कर रही हो ना। जिसके बाद फिर चश्मे वाला लड़का भी बोलता है, हाँ क्या जोक था। पर अब यहाँ पर लोगों की ये बातें सुनने के बाद वोंग थोड़ा शॉक होते हुए सोचता है, अरे मैंने तो इसे लगभग सीरियस ही ले लिया था, जरूर से वो मजाक कर रही होगी, देखो तो उसने मुझे डरा दिया, मैं तो लगभग मरने ही वाला था। खैर मुझे तो 1 मिनट के लिए लगा था कि वो सच बोल रही है, पर ये थोड़ा अजीब भी है। अब यहाँ पर वोंग के ये सब कुछ सोचने के साथ सामने बैठे हुए लोग बोलने लगते हैं, हमसे झूठ मत बोलो प्लीज, तुम सच बताओ। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर फिर उसके बाद शिनयाओ थोड़ा सीरियस होते हुए बोलती है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आखिरकार मैं मजाक क्यों करूंगी, जूनियर हाई स्कूल से जिसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स हैं वो कोई और नहीं, वो है शाओशियू। और अब यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद वोंग के पसीने छूटने लगते हैं, क्या सच में, क्या वो सच में सीरियस है, रुको मुझे उस पर सालों से क्रश है, और देखो तो वो भी मुझे लाइक करती है, 1 मिनट, क्या वो अपनी फीलिंग्स मेरे सामने कन्फेस कर रही है। अब यहाँ पर ये सब कुछ बोलने के साथ वोंग की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। ओह माय गॉड, जिस लड़की के लिए दो गैंग लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं वो लड़की मेरे लिए फीलिंग्स रखती है। एंड देन इतना सोचने के साथ ही फिर अपना वोंग बोलता है, मुझे सच में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज से घबराऊं या फिर खुश हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। अब यहाँ पर वोंग की ये सभी बातें खत्म होती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर दूसरी तरफ एक आवाज आती है, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है, सच में
में ये बहुत बेकार है। एंड फिर तभी उसके बाद हम देखते हैं एक बाहर वाली जगह को एक लड़का काफी ज्यादा लोगों से पेट रहा होता है। एंड फिर तभी हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अपना वोंग होता है, जिसे कई सारे लोग मिलकर एक जगह पर पकड़कर मार रहे होते हैं। तुम बेकार आदमी, तुम मेरे बॉस की लड़की पर लाइन मार रहे थे, तुझे तो मैं बिल्कुल जान से मार डालूंगा। अब यहाँ पर इस गैंग मेंबर की बात के बाद वोंग बताता है 3 घंटे बाद लानत है किसी ने मेरी चुगली कर दी, जिसकी वजह से चैंगबाई हाई स्कूल के गैंगस्टर्स ने बातचीत करने के लिए मुझे पकड़ लिया। पर फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो गैंग मेंबर अपनी बात को कंटिन्यू करता है, शेन याओ मेरे बॉस की लड़की है, तू तो गया आज काम से। जितना सुनने के बाद साइड में खड़ा हुआ एक और गैंग मेंबर बोलता है, अरे बेवकूफ, क्या तेरे दिमाग में गोबर भरा था क्या? अब यहाँ पर वोंग अपने आप को इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पाने के बाद अपनी लास्ट फाइट को याद करता है, मैंने अपनी लास्ट फाइट एलिमेंट्री स्कूल में की थी और अब देखो तो अब मैं यहाँ पर इतने ज्यादा टेरिफाइंग ग्रुप के बीच में फंस चुका हूँ। मोटर बाइक पर आराम से सिगरेट पीता हुआ वो आदमी सन जुन है, जो चैंगबाई हाई स्कूल की गैंग का लीडर है, शेन याओ को पसंद करने वालों में से एक, या फिर यूं कहूँ उसे परेशान करने वालों में से। लेकिन फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं जुन शेन याओ को वीडियो कॉल करते हुए बोलता है, याओ याओ बहुत दिन बाद मिले। पर अब अचानक से यहाँ पर जुन को देखने के बाद शेन याओ बोलती है, हाँ ये क्या हो रहा है, ये तो शेन याओ का फोन है ना। अब जिस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर जुन एक इविल स्माइल के साथ बोलता है, याओ याओ क्या तुम 1 मिनट के लिए रुक सकती हो, मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और यहाँ पर जुन इतना बोलने के साथ वीडियो कॉल का बैक कैमरा ऑन करते हुए शिनयाओ को अपने वोंग की हालत दिखाने लगता है। अब यहाँ पर वोंग को ऐसा देखते हुए शिनयाओ बोलती है, क्या श्याओ शिव, आखिरकार तुमने उसके साथ क्या किया, उसे छोड़ दो। जिस चीज को सुनने के बाद फिर यहाँ पर जुन बोलता है, आराम से, मैं बस तुम्हारे दोस्त से दिल की बातें कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या था? शिव कुछ करके ऐसे ही कुछ था ना, मुझे बताओ शिनयाओ के साथ कौन रहने लायक है, आखिरकार शिनयाओ का मैन कौन है? लेकिन यहाँ पर अब ये सभी कुछ बातें सुनने के बाद शिनयाओ गुस्से में बोलती है, संजुन तुम एकदम बेकार हो, उसे जाने दो। पर वहीं पर हम देखते हैं अपने वोंग को, जिसकी हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। पर जुन को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वापस से बोलता है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा, अगर तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर मुझे जवाब पसंद नहीं आया तो तुम तो गए काम से। जहाँ इतना बोलने के बाद हम देखते हैं वापस से वोंग को, जिसकी एक आंख पूरे तरीके से सूज चुकी होती है। लेकिन तभी उसके बाद फिर वो बोलता है, शुनजुन। और अब इस नाम को सुनने के बाद अचानक शुनजुन बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, हाँ तुमने उसे पकड़ ही लिया, हाँ देखो तो, सुना तुमने, तुम बिल्कुल भी शिनयाओ के लायक नहीं हो। पर तभी हम उसके बाद देखते हैं वोंग अपनी बात को कंप्लीट करता है, तुम शिनयाओ के लायक नहीं हो। और अब अचानक से इस बात को सुनने के बाद जुन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो अचानक बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाता है। पर हम देखते हैं कि वोंग अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता और फिर वो वापस से जुन से बोलता है, तुम कचरा हो, तुम नहीं बल्कि तुम सारे। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना वोंग काफी ज्यादा स्पीड में सर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए उस गैंग मेंबर के मुंह पर मार देता है, जिसकी वजह से गैंग मेंबर की पकड़ अचानक से छूट जाती है और वोंग धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। पर वो साथ के साथ यहाँ पर बताता है, मैंने कभी भी लड़ाई नहीं की है, लेकिन अगर एक आदमी जिसे वो प्यार करता है उसे ही नहीं बचा सकता तो आखिरकार उसके जीने का क्या फायदा है। और अब अचानक वोंग को नीचे गिरते हुए देख सभी गैंग मेंबर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लीडर भी आगे बढ़ते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या हुआ? अरे नहीं, हमें तो बस उसे डरा कर भगाना था, आखिरकार तुमने उसे पानी में क्यों फेंक दिया? जिस पर मेंबर बोलता है, बॉस मेरी गलती नहीं है, वो इडियट खुद ही मेरे सर से टकरा गया। जितना सुनने के बाद फिर वापस से जुन बोलता है, आखिरकार वो हिल क्यों नहीं रहा, क्या उसे स्विम करना नहीं आता? पर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है वोंग के ऊपर, जहाँ पर धीरे धीरे वोंग पानी में नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद फिर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए बोलता है, नदी का पानी बिल्कुल जमा देने वाला है, मेरी आंख के कोने पर लगा हुआ वो कट काफी ज्यादा जल रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं अपने वोंग की आंखों पर काफी ज्यादा स्क्रैचेस पड़ चुके होते हैं। और फिर वापस से वोंग बोलता है, मैंने कभी तैरना नहीं सीखा, लेकिन मुझे डूबने का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर बस मेरे दिमाग में एक ही बात है। एंड इतना बोलते हुए यहाँ पर अपना वोंग फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ पर शिनयाओ ने बोला था, जिस लड़के को मैं हमेशा लाइक करती हूँ वो है वांग xiaoxiu। और अब इतना सोचते हुए धीरे धीरे पानी में काफी ज्यादा बुलबुले उठने लगते हैं और वोंग वापस एक छोटी स्माइल के साथ बोलता है, आई एम इन लव, जिसने सब कुछ बिल्कुल चेंज कर दिया। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ
यहाँ पर अचानक से वोंग डूबते हुए किसी चीज को देखता है। क्या वो क्या है? वो तो एक हल्की सी लाइट है। नहीं, कुछ क्यूब, मतलब लगभग एक क्यूब जैसा, जो कि मड के अंदर फंसा हुआ है। अब इसी सीन के साथ यहाँ पर अपना सीन ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर सभी गैंग मेंबर्स बोलने लगते हैं, मुझे वो अभी भी नहीं दिख रहा है। क्या उस बेवकूफ का नाम क्या था? वोंग शाओशियू था ना? वोंग शाओशियू, क्या तू मर गया? मतलब बता तो सही, क्या तुझे तैरना नहीं आता? एंड फिर तभी हम देखते हैं ऊपर वाले लोगों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पर सीन शिफ्ट होकर हम नीचे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वोंग धीरे धीरे अब क्यूब की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब मेरे लंग्स के अंदर इनफ ऑक्सीजन नहीं बची है, लेकिन ये क्यूब बिल्कुल अजीब सा है, जो कि मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आवाज मुझे बुला रही है और मुझे जल्दी से जल्दी उसके पास जाना होगा। एंड इतना बोलते हुए यहाँ पर अपना वोंग फाइनली धीरे धीरे कर क्यूब के पास पहुंच जाता है। और अब जैसे ही वो क्यूब को मड से निकालता है, वो देखता है कि क्यूब का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। क्या आखिरकार ये है क्या? मतलब मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। पर तभी हम देखते हैं अचानक वोंग बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि वो क्यूब धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल कर उसकी चेस्ट में समाने लगता है और फाइनली वो उसकी चेस्ट के अंदर पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन एज अ ऑर्डिनरी बॉय वोंग एकदम से काफी ज्यादा घबरा जाता है। क्या वो चला गया? आखिरकार वो कहाँ गया? मेरी बॉडी काफी ज्यादा जल रही है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? एंड हम यहाँ पर देखते हैं वोंग की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? ये मेरी बॉडी के अंदर चला गया, ये क्या बकवास है? आखिरकार ये सब है क्या? एंड इतना बोलते हुए यहाँ पर वोंग अपनी चेस्ट को काफी ज्यादा जोर से प्रेस करने लगता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक अपना वोंग एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर सबसे पहले तो वो पानी से बाहर आता है एंड हमें एक झलक पुल की भी दिखाई जाती है। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? एक पल के लिए अभी तो मैं पानी में था ना, आखिरकार मैं हवा में आ कैसे गया? पर इससे पहले वोंग कुछ समझ पाता, क्यूब अपनी पावर की मदद से वोंग को वहाँ से ले जाने लगता है। एंड अब बेचारा वोंग इस स्पीड को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पा रहा होता, बस वो बिल्कुल पागलों की तरह हवा में इधर से उधर उड़ने लगता है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है एक क्लासरूम टाइप जगह पर, जहाँ पर धीरे धीरे एक पोर्टल अपीयर होता है एंड उससे बाहर निकलता है अपना वोंग, जो कि हवा से डायरेक्ट आकर बेंच पर पटक जाता है। क्या ये क्या था? और फाइनली अब वोंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करता है, जिसके बाद वो अपने आसपास देखकर बोलता है, क्या ये क्लासरूम है? आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आया? जस्ट एक सेकंड पहले तो मैं अभी पानी के अंदर था, आखिरकार मैं क्लासरूम में आ कैसे गया? व्हाट द हेल, ये सब चल क्या रहा है? और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अगर इस एपिसोड के ऊपर 100 लाइक कंप्लीट हो जाती है तो मैं कल ही इसका एपिसोड 2 अपलोड कर दूंगा। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।